माँ काली का जन्म आखिर कैसे हुआ था? बहुत समय पहले धरती पर एक ऐसा राक्षस पैदा हुआ था जिसका नाम सुनकर देवता भी कांप उठते थे। उसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को एक भयानक वरदान मिला था। अगर उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरती तो उसी बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा हो जाता। युद्ध जितना बढ़ता, रक्तबीज उतने ही बढ़ते जाते। धीरे धीरे पूरी पृथ्वी राक्षसों से भरने लगी। देवता हारने लगे, ऋषि मुनि छिपने लगे और इंसानों में डर फैल गया। तब सभी देवता माता दुर्गा के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब इस संसार को केवल आप ही बचा सकती हैं। माता दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची। उन्होंने रक्तबीज पर हमला किया, लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, हजारों नए रक्तबीज पैदा हो गए। पूरा आकाश लाल हो गया, धरती कांपने लगी। देवताओं को समझ आ गया कि इस युद्ध को सामान्य शक्ति से नहीं जीता जा सकता। तभी माता दुर्गा के क्रोध से एक भयंकर ऊर्जा निकली। उनकी आंखों से अग्नि निकलने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी और उसी दिव्य क्रोध से जन्म हुआ मां काली का। उनका रूप इतना भयानक था कि राक्षस डर से कांप उठे। काले बादलों जैसा शरीर, खुले हुए लंबे बाल, आंखों में जलती हुई अग्नि और हाथों में विनाश की शक्ति। मां काली युद्ध भूमि में गरज उठी। उन्होंने रक्तबीज पर हमला किया, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। जैसे ही रक्तबीज का खून निकला, मां काली ने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। एक एक बूंद मां काली अपने अंदर समेटती गईं। अब नए राक्षस पैदा होना बंद हो गए। फिर एक भयंकर गर्जना के साथ मां काली ने रक्तबीज का अंत कर दिया। पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली, लेकिन युद्ध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। उनका रौद्र रूप इतना प्रचंड था कि पूरी पृथ्वी कांपने लगी। तब भगवान शिव स्वयं उनके सामने लेट गए। जैसे ही मां काली का पैर शिवजी पर पड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि उनका क्रोध सीमा पार कर चुका है। उसी क्षण मां काली ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और उनका क्रोध शांत हो गया। कहा जाता है, मां काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वो उस शक्ति का रूप है जो बुराई खत्म करने के लिए जन्म लेती है। कमेंट में जय मां काली जरूर लिखें और ऐसी ही रहस्यमयी कथाओं के लिए फॉलो करना मत भूलना।